देश में राम जी आ रहे हैं। राम जी 500 वर्षों से ज्यादा समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। राम आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है पूरे देशवासियों के लिए भी, अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपने खास लोगों को भी लोग गाली पढ़ना शुरू कर दें। जी। हाँ, इसलिए ये लोग का दिमाग जो है ना, दिमाग ये लोग का अपसेट हो गया है, दिमाग ठीक नहीं है। ये लोग किसी को गाली पढ़ सकता है। सपने में तो ऐश्वर्या राय को आना चाहिए, जो उनकी पत्नी है ना ऐश्वर्या जी, उनको पहले उनके सपने में आना चाहिए। तो वो सपना में नहीं आ रही है, राम आ रहे हैं। इतने प्रतापी आदमी है ना, सत्ता में भी रहे हैं वो लोग, उनके सिद्धांत वाले लोग सब सत्ता में रहे हैं। तो कोई उनको रोका था क्या कि आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल मत बनवाइए, आप बड़ा बड़ा स्कूल नहीं बनवाइए। ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। आप खुद सत्ता में है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कौन रोके हुए है कि एम से बड़ा हॉस्पिटल आप बनवा दीजिए, बिहार में, पटना में बनवा दीजिए, हमारे मोतिहारी में बनवा दीजिए, कल्याणपुर में बनवा दीजिए, कोई रोक ले है? कोई नहीं रोके हुए है। तो इन लोग को सिर्फ बयान बहादुर बनना है, बात से अपने अपने महत्व को ऊपर दर्शा। बिलाई के भाग से सिकहर टूट जाता है, समझे ना, फ्री में उसको कुछ मिल जाता है। आपको कहीं याद होगा, एक फिल्म आया था इनकलाब, उसमें जिसको शिक्षा मंत्री उसी को बनाया गया था जो अंगूठा छाप था, वो शिक्षा मंत्री बना था। इनके यहाँ तो कुछ सर्टिफिकेट, जैसे हमको लगता है कि सर्टिफिकेट वाले हैं, लेकिन एकदम कंप्लीट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कोई भी मस्जिद में रामायण लिखी गई, कुछ भी लोग बोल सकता है। इन लोग के बोलने का कोई मतलब नहीं है, जो इन लोग को मन करेगा वो बात बोल देगा। तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस नाते जो भी इस देश में होगा उसके वो कस्टोडियन होंगे। उस विषय में उनको जानने का, करने का हक और अधिकार है। अभी के सोच का यह स्तर है कि राम जी कोई आगे कर दिए हैं, राम जी के नाम पर वोट मांगे, राम जी के नाम पर भी वोट मांगेंगे। 500 वर्षों की लड़ाई को हमने समाप्त किया है। यही मुलायम सिंह यादव थे ना, इन्हीं के पार्टनर, हजारों लोगों को अयोध्या में कटवा दिए। आज कोठारी बंधु इसका उदाहरण है। दो भाई अयोध्या में राम जी को लोग बुला रहा है, सम्मान कर रहा है, इज्जत कर रहा है। कहाँ हमारे मुसलमान भाई जो धर्म को मानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ना राम कहे आ रहे हैं। कई गो मुसलमान भाई का कमेंट आप सुने हैं, कई गो सिख का कमेंट सुने हैं, कई गो ईसाई का कमेंट सुने हैं। ये नेता कुछ लोग हैं जिनको यही ड्यूटी है, जब हम कमेंट करेंगे ना तो कुछ लोग, शायद कुछ लोग खुश हो जाएगा और हमारा दुकानदारी चलेगा। या अपने जो संस्थान अगल बगल में उनके मंदिर के रूप में, मठ के रूप में, चाहे इस प्रकार के धार्मिक संस्थान है, वहां जुड़ के निश्चित रूप से अयोध्या का प्रकाशन देख सकते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सब लोग उस दिन लाइव जुड़कर प्रसारण देखें और सब लोग अयोध्या से भी जुड़े, अपने गांव के मंदिर से भी जुड़े, और अपने घर में राम ज्योति भी जलाएं और उस दिन दीपावली मनाएं, खुशहाली मनाएं। राम आ रहे हैं, निश्चित रूप से राम राज्य में भारत परिणत होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। 500 सालों वर्षों बाद अयोध्या में राम आ रहे हैं। जी हां, और हिंदुस्तान में राम राज्य की शुरुआत होने जा रही है। 22 तारीख को राम आ रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को स्थापना के दिन कुछ लोगों का विवाद इस प्रकार से आया है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे सपने में राम आए थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां राम मंदिर जहां बन रहा है वहां हॉस्पिटल और स्कूल बनना चाहिए। तो कुछ लोग विवादित बयान बोल रहे हैं। उसी बात पर हम बात रखने के लिए हमारे बीच हैं कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक और भाजपा के बड़े नेता सचिंद्र प्रसाद सिंह। सबसे पहले आपका स्वागत है बीएनडी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक और सभी श्रोता का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा, 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, राममय होने जा रहा है, पूरा देश राममय है, इस पर क्या कहिएगा? देश में राम जी आ रहे हैं। राम जी 500 वर्षों से ज्यादा समय से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। राम आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है, देश के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है कि राम इस देश में विराजमान हो रहे हैं। और राम के विराजमान होने से इस देश में राम राज आने वाला है, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। जब बीजेपी का विरोध करते करते लोग सनातन का विरोध शुरू कर दिए हैं। कुछ नेता हैं आरजेडी के, जैसे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर यादव, ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इन लोग का यही काम है, इन लोगों को गाली पढ़ना है, सत्य को, सनातन को, अपने संस्कृति को। मतलब एक तरह से समझ लीजिए ना कि ये लोग इस भावना से प्रेरित है कि ये लोग जो भी हमारा सत्य सनातन या जो सिद्धांत है, जिस पर हमारा ये संस्कार टिका हुआ है, हमारा जिस पर ये समाज टिका हुआ है, उसको ये लोग गाली पढ़ते हैं। कोई ठीक नहीं है कि ये लोग सत्य सनातन को गाली पढ़ते पढ़ते कहीं अपने घर परिवार के सदस्यों को, अपने खास लोगों को भी लोग गाली पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, इसलिए ये लोग का दिमाग जो है ना, दिमाग ये लोग का अपसेट हो गया है, दिमाग ठीक नहीं है। ये लोग किसी को गाली पढ़ सकता है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा हैं और मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, वो कह रहे हैं हमारे सपने में राम आए थे, इस पर क्या कहिएगा? उनके सपने में राम आए थे? नहीं, उनके सपने में तो ऐश्वर्या राय को आना चाहिए,
जो उनकी पत्नी है ना ऐश्वर्या जी, उनको पहले उनके सपने में आना चाहिए, तो वो सपना में नहीं आ रही है, राम आ रहे हैं। इतने प्रतापी आदमी है ना वो, इतने कर्मशील और इतने अच्छे आदमी हैं कि एकदम राम डायरेक्ट उनके संपर्क में है। जैसे लग रहा है कि वो राम उनके कहीं ना कहीं से कोई इस प्रकार के दूत हैं कि वो जब चाहते हैं राम को बुला लेते हैं। राम जी उनसे आगे राय सलाह करते हैं कि हमको भारत में आना है, हम आए कि नहीं आए, आप कहते तो हम आते, नहीं कहते तो नहीं आते। इस प्रकार से उनके सपने में आए थे कि हम वहां नहीं आने वाले हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं, उनको चिट्ठी उट्ठी लिखते हैं, टेलीफोन करते हैं। इस प्रकार का ये लोग बात करता है ना, ये पता नहीं लोग कौन दिमाग दिमाग ये लोग का अपना पैदाइशी का दिमाग है कि किसी के यहाँ से दिमाग बनवा के लोग लाया है। हमको तो लगता है किसी के यहाँ से दिमाग ये लोग बनवा के लाया है। ऐसा हलूल जलूल बात बोलेगा कि मतलब क्या बताया जाए इन लोगों के जानकारी का और इन लोगों के ज्ञान का तो इन लोगों के पास भंडार है। बराबर ये लोग के सपने में कोई ना कोई आता रहता है। तेज प्रताप यादव हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि जहां मंदिर बन रहा है वहां स्कूल और हॉस्पिटल बनना चाहिए। किसी कोई बीमार पड़ जाएगा तो क्या मंदिर जाएगा, और कोई पढ़ना चाहेगा तो क्या मंदिर में जाएगा? इस पर क्या कहिएगा? वो लोग नहीं नहीं, वो सत्ता में भी रहे हैं, वो लोग उनके सिद्धांत वाले लोग सब सत्ता में रहे हैं, तो कोई उनको रोका था क्या कि आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल मत बनवाइए, आप बड़ा बड़ा स्कूल नहीं बनवाइए, आप देश का सर्वांगीण विकास नहीं करिए? कोई रोकले था? एक तो शौचालय था नहीं लोगों को शौच करने के लिए। इस देश के 80% लोग सड़क के किनारे, हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे जाके शौच करती थी। इतने लंबे समय तक ये लोग राज किया, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने राज किया, तो इन लोगों से तो निजी घर का एक शौचालय नहीं बन सका। राम मंदिर की तो दूर की बात है, स्कूल हॉस्पिटल तो खैर लोग बात में खाली बनाते हैं। कोई रुकले तो नहीं था, इतना दिन इतना लंबा टाइम तक आप राज किया, आपको बनवाना चाहिए था। आज जो आप ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर के जगह पर ही बनना चाहिए, मतलब राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए आज भी आप बिहार के सत्ता में हैं, आपके पास हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ पूरे बिहार की जमीन, आपकी जमीन, आप बनवाइए ना। कौन आपको रोक ले है आप हॉस्पिटल मत बनवाइए? दूसरा कोई अगर हॉस्पिटल भी बनवा रहा है, राम मंदिर भी बनवा रहा है, रेलवे का भी डेवलपमेंट कर रहा है, शौचालय भी बना के घर घर इज्जत की रक्षा कर रहा है, तो आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। तो आप खुद तो सत्ता में हैं, आप तो करिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो एक बड़ा हॉस्पिटल कम से कम बनवा के दिखाइए कि हाँ बिहार में हम बनवा रहे हैं, या जब सत्ता में थे तो आप अपना काम तो बताइए कि हमने राम मंदिर नहीं बनवाया, इसके बदले में इस देश में 10 गो एम्स बनवा दिया या एम्स से बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया। तो अपने कुछ नहीं किया, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। आप खुद सत्ता में है तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कौन रोके हुए है कि एम्स से बड़ा हॉस्पिटल आप बनवा दीजिए, बिहार में, पटना में बनवा दीजिए, हमारे मोतिहारी में बनवा दीजिए, कल्याणपुर में बनवा दीजिए? कोई रोक ले है? कोई नहीं रोके हुए है। तो इन लोग को सिर्फ बयान बहादुर बनना है, बात से अपने अपने महत्व को ऊपर दर्शाना है, करना तो कुछ है नहीं। जब आप सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किया, आज सत्ता में है तो कुछ नहीं कर रहे हैं, झूठ मूठ का बात बना रहे हैं कि यहां नहीं बनना चाहिए था, ये नहीं बनना चाहिए था। देश का सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि देश सभी क्षेत्रों में विकास करे। हमारे राम भी रहे इस देश में, हमारे कृष्ण की भी प्रतिष्ठा हो, हमारे बाप दादा की भी प्रतिष्ठा हो, रेलवे भी बने, हॉस्पिटल भी बने, स्कूल भी बने, शौचालय भी बने, मूत्रालय भी बने, ये सब बने, तब देश का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए अभी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है, हमारे जो सरकार के हमारे अग्रणी नेता है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो देश के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। राम भी रहे, कृष्ण भी रहे, सारे लोग रहे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने। आज कौन बनवाया? बिहार में एम्स बन गया, इस देश के कई राज्यों में एम्स बन गया। काहे नहीं ये लोग एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं? इसलिए इन लोगों के बात का और इन लोगों के ज्ञान का कोई मतलब और महत्व नहीं है। समाज भी इन लोगों को समझ रहा है कि लोग कितने महत्व के लोग हैं। जब बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव, रामायण पर बोलते हैं कि मस्जिद में लिखा गया था। अब रामायण को, अब राम मंदिर बन रहा है तो कह रहे हैं मानसिक संतुलन खराब किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। कभी कभी बिलाई के भाग से सिकहर टूट जाता है, समझे ना, फ्री में उसको कुछ मिल जाता है। आपको कहीं याद होगा एक फिल्म आया था इनकलाब, उसमें जिसको शिक्षा मंत्री उसी को बनाया गया था जो अंगूठा छाप था, वो शिक्षा मंत्री बना था। इनके यहाँ तो कुछ सर्टिफिकेट जैसे हमको लगता है कि सर्टिफिकेट वाले हैं, लेकिन एकदम कंप्लीट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। कोई भी संस्कारी आदमी, कोई भी शिक्षित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ऐसा थोड़े बोल सकता है कि रामायण मस्जिद में लिखा गया था, जैसे इनके बाप दादा उस समय गवाही थे, जहाँ लिखा रहा था ना, इनके दादाजी, इनके परदादाजी, इनके नाना जी देख रहे थे कि यहाँ रामायण लिखा रहा है मस्जिद में बैठ के। अब वो लोग इनको बताए जो पोताजी आप समाज में लोगों को बोलिएगा कि जो रामायण लिखा गया ना, ये मस्जिद में लिखा गया,
ना हम इसके गवाही थे। जी ऐसा है, अपने तो 12 दूनी 6 है, लिख लोड़ा लोग पढ़, माने लिख लोड़ा पढ़ पत्थर जो कहा जाता है, जी उस प्रकार का लोग है। कहाँ से सर्टिफिकेट उपरा लिया? आपको याद होगा कि यही इन्हीं के जो गुरु लालू जी थे ना, जब लालू जी की सरकार थी तो यहाँ बिहार में घोटाला हुआ था, शिक्षा घोटाला, प्रोफेसर घोटाला, जिसमें अंगूठा छाप लोग प्रोफेसर बन गए थे। सर्टिफिकेट खरीद खरीद के कहीं से ले आके मोहर मार के कहीं से डुप्लीकेट बना के कई लोग, इनके कैबिनेट के लोग प्रोफेसर बन गए थे। कई लोगों का नौकर ड्राइवर जाना उसका प्रोफेसर बन गया था। क्या इसमें चंद्रशेखर यादव भी हो सकते हैं? तो उसी प्रकार के लोग हैं, जी उसी प्रकार के लोग हैं। विचार मीमांसा एक पत्रिका निकलती थी, बीएस वाजपेयी जी पश्चिम चंपारण के उसके संपादक थे, जिनको हत्या होने के डर से, जिनको कहा गया कि आपकी हत्या कर दी जाएगी अगर इस प्रकार के काम आप करिएगा और इस प्रकार का आप चीज छापिएगा निकालिएगा, तो उनको उस पत्रिका को बंद करना पड़ा। विचार मीमांसा करके पत्रिका निकलती थी, जिसमें लालू जी के कैबिनेट के कई मंत्रियों के, उनके परिवार के या उनके साथ रहने वाले लोगों को आपको प्रोफेसर और वो इस प्रकार का टीचर बना दिया गया था बिना किसी डिग्री का। तो हमको लगता है कि उनके पास भी कोई डिग्री उग्री नहीं है जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो वही इनकलाब वाली स्थिति है, जो अंगूठा छाप होगा वो शिक्षा मंत्री, जो घर तोड़ेगा अधिक से अधिक अपना, उसमें दिखाया है ना, जो बेटी दामाद का घर नहीं बसने दिया उसको बना दिया गृह मंत्री, जो उस राज्य का सबसे बड़ा गुंडा अनिल राय था उसको बना दिया रक्षा मंत्री। तो उसी प्रकार का लालू जी का कैबिनेट है, इनका तेजस्वी जी का कैबिनेट है। जो अंगूठा छाप आदमी है, गलत सर्टिफिकेट उपरा लिया, उसको बना दिया शिक्षा मंत्री। तो आज बयान उस प्रकार का आता है, सत्य सनातन को ये कर दिया जाएगा, ऐसे मस्जिद में रामायण लिखी गई, कुछ भी लोग बोल सकता है। इन लोग के बोलने का कोई मतलब नहीं है, जो इन लोग को मन करेगा वो बात बोल देगा। अच्छा, आमंत्रण भेजा जा रहा है बहुत बड़े बड़े नेता का, कांग्रेस के 2 बड़े नेता को भेजा गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे और सोनिया गांधी, दोनों को भेजा गया, दोनों लोग मना कर दिए। इस पर क्या आपका नजर है, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, इन लोगों का जो सोच है ना, इन लोगों का सोच ये काफी घटिया सोच है। आपके यहाँ कोई निमंत्रण लेके आता है, जाना न जाना ये आपके मन की बात है। हम लोग गांव समाज में रहते हैं, हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे लोग, घर में कोई फंक्शन होता है, समाज में कोई फंक्शन होता है तो कार्ड चिट्ठी भेजता है। बहुत बार हम लोग नहीं भी जाते हैं, समय नहीं मिलता है, मन में इच्छा नहीं होती है जाने का तो नहीं जाते, तो जाना आना उनके बस की बात है। अब निमंत्रण किसी का ऐसा आप कभी किए हैं क्या, आपके यहाँ कोई कार्ड लेके आया हो, उसके यहाँ आपको नहीं जाने का मन हो तो कार्ड ले जाके उसके घरे फेरे हो जाए, आप हमको कार्ड कहे दे दिए? नहीं, ऐसा नहीं ना हुआ है। तो इन लोगों का जो दिमाग और बुद्धि है ना, भगवान इन लोगों के मालिक है, इन लोगों के विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहां पूजा हो रही है, यह सब कुछ नरेंद्र मोदी नहीं ना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस नाते जो भी इस देश में होगा उसके वो कस्टोडियन होंगे, उस विषय में उनको जानने का, करने का हक और अधिकार है। अभी लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में तो राम मंदिर बन गया, इस देश के सभी लोग राम मंदिर से जुड़ रहे हैं, राम से जुड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी हो जाएगी, इसके लिए इसका विरोध करना चाहिए। क्या ये डर सता रहा है कि वो लोग कहते थे कि अब सब बीजेपी सरकार केवल राम मंदिर पर वोट बैंक लेगी, क्या वो डर सता रहा है? वही तो आपसे हम पहले बता रहे थे कि बीजेपी के मंत्री राम पर वोट लेंगे, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी राम के नाम पर वोट लेंगे, और शौचालय के नाम पर वोट नहीं लेंगे। घर घर शौचालय बना दिए तो 24 घंटा में 23 घंटा 24 घंटा बिजली जल रही तो इसके नाम पर वोट नहीं लेंगे। घर घर राशन दे रहे हैं तो इसके नाम पर वोट नहीं लेंगे। 6,000 रुपया हर किसान को दे रहे हैं किसान सम्मान निधि में, तो इस पे वोट नहीं लेंगे। हर घर में उज्ज्वला का गैस चला गया, आप ठंडा के दिन में देख रहे हैं ना, जिसके दूरा पर जा रहे हैं चाय मिल जा रहा है तुरंत, तो इस पर हम वोट नहीं लेंगे। देश में पूरा अमन चैन शांति है, पाकिस्तान के घर में घुसा के पीट रहे हैं, इस पर वोट नहीं लेंगे। डोकलाम में पीट के चाइना के सैनिक को खदेड़ दिए, इस पर वोट नहीं लेंगे। देश का रक्षा ताकत बढ़ा रहे हैं, इस पर वोट नहीं लेंगे। जीडीपी का दर, मतलब अपना आर्थिक जो स्थिति है, 4थे नंबर का हम आर्थिक स्थिति वाला दुनिया के पैमाने पर देश हो गए, इस पर हम वोट नहीं मांगेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट हम अभी पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में 1, 2, 3 एम्स बनवा दिए, इस पर हम वोट नहीं मांगेंगे। हम रेलवे का शुद्धिकरण कर रहे हैं, इस पर हम वोट नहीं मांगेंगे। हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारे काम के आधार पर हम वोट नहीं मांगेंगे, खाली राम जी के नाम पर वोट हमको मिलेगा मांगेंगे। इन लोगों के सोच का ये स्तर है, जो राम जी कोई आगे कर दिए हैं, राम जी के नाम पर वोट मांगे, राम जी के नाम पर भी वोट मांगेंगे। 500 वर्षों की लड़ाई को हमने समाप्त किया है। यही मुलायम सिंह यादव थे ना, इन्हीं के पार्टनर, हजारों लोगों को अयोध्या में कटवा दिए। आज कोठारी बंधु इसका उदाहरण है, दो भाई था, ही दोनों भाई मर गया। इन लोग को क्या ज्ञान दिया था जो कटवाइए? संजय कोठारी और एक और कुछ नाम था। तो
तो इन लोगों को कौन ज्ञान दिया था कि जाके इन लोगों को कटवा दीजिए, मरवा दीजिए? देश में आप बताइए तो कौन ऐसा दुनिया का देश है जहाँ का आराध्य देव कोई ना कोई नहीं हो? सबके हैं। तो भारत का आराध्य देव बाबर होगा नहीं, आगे राम होंगे? राम होंगे। भारत के आराध्य देव कृष्ण होंगे आगे दूसरा कोई होगा? जी। तो जो हमारे आराध्य देव हैं, आपके घर में कौन ऐसा धर्म मानने वाला है या दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई ना कोई देवता का स्थापना नहीं हो, सबके घर में। पूजा पाठ नहीं करता हो? कोई ईसाई मशीनरी को मानता है, कोई हिंदुत्व को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई और साम्यवाद को मानता है, कौन पूजा पाठ नहीं करता है? तरीका उसका थोड़ा अलग होगा, यही ना होगा? जी। अपने तरीका से पूजा पाठ करता है कि नहीं करता है? जी। क्या हमारे मुसलमान भाई नहीं करते हैं पूजा पाठ? करते हैं। आपके यहाँ अगर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उनके यहाँ मिलाद होती है कि नहीं होती है? जी। आप कहीं देखते हैं, जाते हैं सर्व धर्म समभाव में, सर्व धर्म प्रार्थना में जाते हैं तो वहाँ हिंदू भाई बैठते हैं, हिंदू भाई के जो भी वहाँ पूजा पाठ करने वाले जो हमारे पंडित हैं बैठते हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनके भी लोग बैठते हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो ईसाई को मानने वाले हैं उनके भी लोग बैठते हैं। तो ऐसा जो सिख को मानने वाले हैं, सिख धर्म को मानने वाले हैं, उनके भी लोग पूजा पाठ कराते हैं। तो ऐसा कौन आदमी है दुनिया का और कौन ऐसा देश है जहाँ कोई ना कोई आराध्य देव नहीं है? और हम अगर राम को मानते हैं तो इसमें क्या गलती करते हैं? अब इन लोगों को ये लोग भी मानते हैं, भीतर से ये लोग मानते हैं, ऊपर से राजनीतिक बात बतियाते हैं। हम लोग राजनीतिक बात नहीं बतियाते हैं, हम जितना सम्मान हिंदुत्व का करते हैं उतने सम्मान इस्लाम का करते हैं, लेकिन हम टोपी पहन के सम्मान नहीं करते हैं, मन से करते हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं जाते हैं टोपी पहन के इस्लामिक राज्य में बात करने जहां हम बहुत ज्यादा मुसलमानों के हितैषी हैं। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। आज अगर राशन हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, बिजली हिंदू जला रहा है तो मुसलमान भी जला रहा है, गैस हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है, आज 5 लाख का कार्ड आयुष्मान भारत का हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। ये लोग इसका फर्क बांटते हैं और इस बात को इस देश के जो भारतीय लोग हैं वो भी देख रहे हैं। आप रोज हम देख रहे हैं टेलीविजन पर, अखबार में, हमारे मुसलमान भाई राम पर गाना गा रहे हैं, राम को आने का प्रार्थना कर रहे हैं। आज एक से एक मजलिस लगाकर और एक से एक मीटिंग करके राम जी का लोग जाप कर रहा है, अयोध्या में राम जी को लोग बुला रहा है, सम्मान कर रहा है, इज्जत कर रहा है। कहाँ हमारे मुसलमान भाई जो धर्म को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि न राम कहे आ रहे हैं? कई गो मुसलमान भाई का कमेंट आप सुने हैं, कई गो सिख का कमेंट सुने हैं, कई गो ईसाई का कमेंट सुने हैं? ये नेता कुछ लोग हैं जिनको यही ड्यूटी है, जब हम कमेंट करेंगे ना तो कुछ लोग शायद कुछ लोग खुश हो जाएगा और हमारा दुकानदारी चलेगा। तो अब दुकानदारी भी नहीं चलेगा, मुसलमान भी समझ गए और सिख भी समझ गए, ईसाई भी समझ गए, अब ये काम फेल होने वाला है। अच्छा, जाते जाते चंपारण वासियों को क्या संदेश देंगे 22 तारीख के लिए? देखिए 22 तारीख के लिए हम चंपारण वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को, कल्याणपुर वासियों को और सभी लोगों के लिए यही संदेश देंगे और यही सबसे आग्रह करेंगे कि 22 तारीख को रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। यह देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। यह देश दुनिया का सबसे उन्नत देश बनेगा, सबसे उन्नत प्रदेश बनना चाहिए इस इलाके को। तो हम यही सबसे आग्रह, विनती, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग अपने घर में राम ज्योति जलाए, दीपावली मनाए उस दिन लोग। फिर जो उसके घर के अगल बगल का मंदिर है या जिस मंदिर से वो जुड़ा हुआ है उस मंदिर में जो भी उससे संभव हो, कीर्तन का पाठ, भजन का पाठ, कुछ भी इस प्रकार का करे, प्रसाद का वितरण करे। और जिस समय अयोध्या में पूजा चलेगी तो उसका लाइव प्रकाशन होने वाला है, लाइव प्रसारण होने वाला है। तो उस लाइव प्रसारण को भी सभी लोग देखें, अयोध्या से लोग जुड़े। सब लोग तो उस दिन जा नहीं सकते हैं अयोध्या 22 तारीख को, लेकिन सब लोग चाहेंगे तो अपने घरों में या अपने जो संस्थान अगल बगल में उनके मंदिर के रूप में, मठ के रूप में, चाहे इस प्रकार के धार्मिक संस्थान है, वहां जुड़ के निश्चित रूप से अयोध्या का प्रकाशन देख सकते हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे कि सब लोग उस दिन लाइव जुड़कर प्रसारण देखें और सब लोग अयोध्या से भी जुड़े, अपने गांव के मंदिर से भी जुड़े और अपने घर में राम ज्योति भी जलाएं और उस दिन दीपावली मनाएं, खुशहाली मनाएं। राम आ रहे हैं, निश्चित रूप से राम राज्य में भारत परिणत होने वाला है। यही शुभकामना के साथ हम पुनः एक बार अपने सभी लोगों से निवेदन करेंगे और आपके भी सभी श्रोता और दर्शकों से निवेदन करेंगे कि सब लोग 22 तारीख को अयोध्या के लाइव प्रकाशन से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक सचिन प्रसाद सिंह। और आपको क्या कहना है इनके बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।